यकीनन मुफ्ती साहब ने वीना मलिक से सीखा। और जिस तरह से मैं पहले बात करी थी कि बिग बॉस was not just a reality, it was a show also, it was a reality show। इसी तरह से जब कहते हैं ना कि आप मुड़कर पीछे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस चीज़ की हकीकत क्या थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे याद है कि जब मैंने बिग बॉस ख़त्म किया था तो सबसे पहले मुझे एक्सप्रेस टीवी से कॉल आया था कि हम सबसे पहले आपको चाहेंगे कि आप आके अपने एक्सपीरियंसेस आवाम के साथ शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम के और आपके बीच में गलत फहमियाँ ना रहें। और यकीनन मैं हमेशा से मेरा और आवाम का कनेक्शन बहुत मजबूत रहा है, पूरे पाकिस्तान के आवाम का, और मैं चाहती थी कि मैं उनसे डायरेक्टली बात करूँ। लिहाजा मैंने हामी भर ली कि मैं आपके शो पर आऊँगी। मगर जब मैं शो पर पहुँची और जब हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, मेरा और हमारे होस्ट का, कामरान शाहिद साहब का, थोड़ी देर के बाद जब कामरान शाहिद साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब आप लाइन पर हैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे तो एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि शो के ऊपर मुफ्ती साहब भी होंगे। जब शो का फॉर्मेट डिस्कस हुआ था कामरान साहब के साथ, जो कि होस्ट थे शो के, तो फॉर्मेट ये डिस्कस हुआ था कि मेरे और उनके दरमियान गुफ्तगू होगी और हम कुछ कॉलर्स लेंगे जो कि मुझसे सवालात करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि शो के ऊपर एक मुफ्ती साहब भी होंगे। लाइव शो के बीच में मुझे चंद लम्हों के बाद पता चला कि इट्स अ सेटअप जस्ट फॉर द TRPs। और यकीनन मुफ्ती साहब भी इस शो में सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर थे, जिस तरह से कामरान शाहिद साहब जो शो के होस्ट थे वो एक एक्टर थे। मगर उस वक्त मैं वीना मलिक थी, एक एक्ट्रेस का रोल अदा नहीं कर रही थी। मैं आई थी लोगों के साथ अपने जज्बात शेयर करने, मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही थी। लिहाजा मेरे लिए उस सेटअप से खुद को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा जब मुझे पता चला कि होस्ट और मुफ्ती साहब की मिली भगत से ये एक ऐसा सेटअप है जिससे उनको TRPs मिलेंगी, और वो यकीनन मेरा बहुत ज़्यादा शायद मजाक बनाना चाहते हैं, तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, मैं अपने मुआशरे को, अपने लोगों को जानती हूँ। लिहाजा उस शो पर मुझे मुफ्ती साहब को सिखाना पड़ा। आई हैड नो अदर। तो जानते हैं कि आपने ट्विटर पे ट्रेंड किया था और CNN, BBC, प्लीज इलैबोरेट। मुफ्ती साहब के एपिसोड के बाद आज कितने लोग कुछ भी बात करते हैं कि वीना जी आपके लोग आपसे नाराज़ हैं, वीना जी आपके लोग आपसे खफा हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इस बात में और हकीकत में। हकीकत मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। बिग बॉस से निकलने के बाद मैं एक्सप्रेस के शो में जाती हूँ। एक्सप्रेस के शो से मैं निकलती हूँ और मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रही हूँ, जहाँ पे लोग वीना मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं और मुफ्ती साहब और कामरान शाहिद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और वीना मलिक के फेवर में पूरी दुनिया बात कर रही है। उससे चंद दिन बाद, बल्कि वेरी नेक्स्ट डे और उसके कुछ अरसे बाद तक, काफ़ी अरसे बाद तक बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं इंटरनेशनली, UK, US, पाकिस्तान के अपने अखबार, हर जगह पे वीना मलिक को हीरो बुलाया जाता है। तो क्या ये साबित करता है कि वीना मलिक के लोग उससे प्यार करते हैं, या ये साबित करता है कि वीना मलिक के लोग उससे नाराज़ हैं? मगर मीडिया के चंद लोगों ने इस हकीकत को हमेशा पर्पसली निगलेक्ट किया। क्यों? वीना मलिक इमर्ज्ड एज अ हीरो, और मुझे सबसे पहले मेरे अपने लोगों ने मुझे पसंद किया, मुझे चाहा और मुझे फेवर किया, मुझे सपोर्ट किया। लिहाजा अब भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हैं, ये बहुत सारे लोग करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये चंद एक लोग जो हैं, हर एक्टर की ज़िंदगी में उसके चाहने वाले भी होते हैं और उसको नापसंद करने वाले, उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले रादर भी होते हैं। एंड वीना मलिक कोई अलग शख्सियत नहीं है। मगर यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे चाहने वालों की तादाद मुझे क्रिटिसाइज़ करने वालों से हमेशा ज़्यादा रही।
और हमेशा ज़्यादा रहे।